तो अब हम लोग देखेंगे कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। तो देखो, टाइप कन्वर्जन दो तरह के होते हैं। पहला है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो था जो मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में दिखा दिया है। ठीक है, कि जब भी आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो मैनुअली आप खुद से, तो उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। और जब पाइथन एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दे तो उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या हुआ? जो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन होता है उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, और जो आप करोगे मैनुअली उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो एक्सप्लिसिट तो मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको इम्प्लिसिट का एग्जांपल देता हूं। तो देखो, हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लो ए नाम का, एक्स नाम का बनाते हैं, इसमें रख देते हैं 5। ठीक है, एक और y नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें रख देते हैं 2.5। फिर हम लोग क्या करते हैं, सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें स्टोर करेंगे x प्लस वाई। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो, ये जो है ये वेरिएबल ये हमारा इंट टाइप का है और ये जो है वो फ्लोट टाइप का है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा? अगर पाइथन इसको कन्वर्ट कर दे इंटीजर में, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा तो ये हो जाएगा 2। अब जब अगर जोड़ेगा 5 प्लस 2 तो आएगा 7, राइट? या फिर इसको कन्वर्ट कर दे 5.0 में, इसको फ्लोट बना दे और तब जोड़ेगा तो आएगा 7.5। ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या आता है हमारा? आउटपुट आएगा हमारा 7.5। मैं आप प्रिंट करता हूं सम को, ये देखो मैं प्रिंट कर रहा हूं सम को, और यहां पे आउटपुट हमारा 7.5 है। मतलब आपको क्या समझ में आया कि इसने जो ये x वाला वेरिएबल था जो इंटीजर था, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया पाइथन खुद से 5.0। ऐसा उसने क्यों किया? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कन्वर्ट हुआ है इंटीजर को अब फ्लोट बना दिया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। मतलब पाइथन ने खुद से क्या किया कि एक इंटीजर को फ्लोट बना दिया, फिर दोनों को ऐड किया, 5.0 और 2.5 दोनों को ऐड किया, आंसर हमारा आया 7.5। तो मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि इसको ही 5.0 क्यों बनाया। वो चाहता पाइथन तो इसको भी 2.5 को 2 बना सकता था, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता था। y वेरिएबल को भी इंटीजर बना सकता था, 2.5 को हटा के 2 लिख सकता था। बट उसने इंटीजर को फ्लोट में क्यों कन्वर्ट किया? वो इसलिए किया क्योंकि अगर y को 2 बना देता तो हमारा आउटपुट कितना आता? हमारा आउटपुट आता 7। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो होता लॉस्ट हो रहा था। ठीक है, 2.5 प्लस 5 अगर हम ऐसा करते और आउटपुट 7 आए तो इसका मतलब क्या है कि आपने गलत समेशन किया है, आपने ऐड जो किया है वो गलत है। तो हमारा कोई भी वैल्यू लॉस्ट ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉलर को बड़ा कर देते हैं। अब इसका मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आपके पास 15 लीटर का वाटर है। ठीक है, 15 लीटर पानी है आपके पास, लेकिन आपके पास जो कंटेनर है वो 10 लीटर का है। तो अगर आप 15 लीटर पानी को 10 लीटर वाले बकेट में स्टोर करोगे तो 5 लीटर पानी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि ठीक है 20 लीटर वाले में कर दो, अगर 15 लीटर का नहीं मिल रहा है तो 20 लीटर वाले में स्टोर कर दो, लेकिन हमारा पूरा पानी तो सेफ रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। तो उसी तरीके से कोई भी डिजिट बर्बाद ना हो, कोई भी डिजिट को हम नजरअंदाज ना करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू में स्टोर कर देते हैं। तो जो इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट में वैल्यू को नहीं रखता है, तो वो यहाँ पे स्मॉलर हुआ। और फ्लोट क्या करता है, वो पॉइंट डेसिमल वाला भी वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे फ्लोट क्या हुआ कि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है क्योंकि वो डेसिमल तक का हिसाब रखता है, लेकिन इंटीजर क्या कहता है कि डेसिमल नहीं चाहिए हमें। तो इंटीजर क्या होता है कि कम इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, फ्लोट ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो इसीलिए जब भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा तो वो हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाएगा, ना कि बड़े को छोटा कर दे। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए है ताकि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट ना। अब इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, उससे पहले मैं आपको क्या करता हूं, इसका टाइप क्या आया है वो प्रिंट करके दिखाता हूं। प्रिंट टाइप, और यहां पे हम लोग करते हैं सम। अब मैं रन करूंगा, ये देखो ये क्या बन गया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बन गया।
ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेने से पहले मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पे अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। इस बार मैं क्या करता हूं कि x का वैल्यू रखता हूं 2 या x का वैल्यू हम लोग रखेंगे 5, y का वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 और अब की बार हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे और इसमें स्टोर क्या करवाएंगे, इसमें करवाएंगे x डिवाइड बाई y, सॉरी x डिवाइड बाई y। और अब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट, और एक और प्रिंट करेंगे जिसमें हम लोग टाइप देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया x, उसमें 5 स्टोर किया, दूसरा भी इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल लिया है जिसमें 2 स्टोर किया है, और हमने क्या किया कि x डिवाइड बाई y किया और उसको रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। उसी को हम लोग प्रिंट कराएंगे और उसका टाइप देखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इंफॉर्मेशन, 2.5। ये देखो 2.5 आया और ये फ्लोट क्लास बन गया, क्योंकि पॉइंट में वेरिएबल है तो फ्लोट बन गया। बट आप एक बार सोचो कि हमने इंटीजर वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल से डिवाइड किया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आप कहोगे कि इंटीजर आना चाहिए, ठीक है, और आना भी चाहिए था, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से आप डिवाइड करोगे तो आउटपुट 2 आना चाहिए था, पॉइंट वाला हटा देना चाहिए था। बट लेकिन अगर पॉइंट वाला हटा देता पाइथन तो वो डिवाइड गलत हो जाता, मतलब इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए पाइथन ने क्या किया कि पहले इन दोनों को ही इसमें कन्वर्ट कर दिया है फ्लोट में। अब यहां पे वैल्यू क्या कर दिया उसने कन्वर्ट करके 5.0, इसको क्या करके कन्वर्ट कर दिया 2.0, दोनों को डिवाइड किया, आउटपुट उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पाइथन को पता है कि डिवाइड में अक्सर क्या होगा, पॉइंट में ही वेरिएबल आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए पहले ही वो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा ताकि रिजल्ट को स्टोर किया जा सके। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैंने आपको क्या कहा कि ये 5.0 में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अब x का वैल्यू 5.0 हो चुका है। नहीं, x का वैल्यू अभी भी 5 ही है, उसने इसको चेंज नहीं किया। बट जब यहां पे वो वेरिएबल को यूज कर रहा था तो उसने 5.0 यूज किया, क्योंकि उसने देख लिया कि डिवाइड साइन यूज हुआ पड़ा। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि इसको ही चेंज कर दे रहा है, नहीं, सिर्फ इसका जो वैल्यू है इंट वाला उसको चेंज करके 5.0 यहां पे यूज कर रहा है। अभी भी x का वैल्यू 5 ही है डिवाइड होने के बाद भी, तो ये जो है उसको चेंज नहीं कर रहा, उसका जब वैल्यू यूज कर रहा है तो चेंज करके कर रहा है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि जब वैल्यू यूज करेगा तो चेंज करके करेगा, रिजल्ट को वो फ्लोट बना देगा, रिजल्ट में वो फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, वो ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज नहीं करेगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। वो सिर्फ 2 ही चीज करेगा, जब वो वैल्यू यूज कर रहा है तो उसको चेंज करेगा और जो रिजल्ट स्टोर करा रहा है उसको चेंज करेगा।